हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी 2023-24 फॉर क्लास 12। इसमें हम पहला सब्जेक्ट लेते हैं अकाउंटेंसी। पहले हम अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में बात करें, फिर हम टॉपिक पर चलते हैं। तो अकाउंटेंसी आपका पूरे 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से 80 मार्क्स थ्योरी के लिए है और रिमेनिंग 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स का जो रहेगा आपका ये वाला, ये 20 मार्क्स आपके फाइल के रहेंगे और वाइवा के रहेंगे। लास्ट ईयर तक 12 मार्क का एग्जाम था। इस बार 12 मार्क का एग्जाम नहीं होने वाला आपका फाइल में, प्रोजेक्ट वर्क में। आपको डायरेक्टली फाइल बनाना है 12 मार्क्स की और 8 नंबर का आपका वाइवा हो जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा। 80 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, उस 80 मार्क्स में भी 20 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और रिमेनिंग 60 मार्क के आपके क्वेश्चंस आएंगे। दैट विल बी वेरी फ्रॉम 3 मार्क्स टू 6 मार्क। 3, 4 एंड 6 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे आपके, एंड 1 मार्क ईच फॉर अ सब्जेक्ट। 20 एमसीक्यू आएंगे, 20 एमसीक्यू रहेंगे आपके पेपर में और रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस रहेंगे विच कैरी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। समझेंगे अपन जब आएगा तब। सो दिस इज योर सिलेबस फॉर अकाउंटेंसी। 80 मार्क्स थ्योरी में आएगा, इन मींस पेपर आएगा 80 नंबर का, 20 नंबर आपके हाथ में, स्कूल वालों के हाथ में। अच्छा परफॉर्म करोगे तो स्कूल वाले पूरे नंबर देंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो स्कूल वाले पूरे नंबर नहीं देंगे। इट्स ऑल डिपेंड यू। तो 80 नंबर के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पर। 20 मार्क्स के लिए आपको फाइल बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, वो जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बात करें हम 80 नंबर के लिए, तो 80 मार्क्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट्स में। द वन इज पार्टनरशिप, अनदर वन इज कंपनी अकाउंट एंड थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये एफएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा यहाँ पर। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे हम थर्ड पोर्शन में। 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, वाइडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। थर्ड पार्ट में हम एनालाइज करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सेकंड पार्ट में हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी क्या होती है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स क्या होते हैं, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, कंपनी 24 मार्क्स की है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी 20 नंबर के। सब मिलाकर आपके 80 नंबर के हो जाते हैं। अब बात करें हम पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में पूरे 6 चैप्टर है हमारे पास, 436 मार्क्स एंड 6 चैप्टर 36 मार्क डिवाइड बाय 6 मत कर लेना। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि ईच क्वेश्चन इस चैप्टर विल कैरी 6 मार्क। ये वेरी करेगा, किसी में 8 नंबर के आ सकते हैं, किसी में 12 नंबर के आ सकते हैं, किसी में से आएंगे ही नहीं, किसी में से 4 नंबर के आ सकते हैं, किसी में 2 नंबर के आ सकते हैं। सो 36 मार्क्स ओवरऑल पार्टनरशिप का है। इसका मतलब ये नहीं है कि 36 मार्क्स मींस 6 चैप्टर 6 मार्क ईच। 6 चैप्टर है हमारे पास पार्टनरशिप पढ़ने के लिए 36 मार्क्स के लिए। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डिस्कस करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड द लास्ट वन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नई टीएस की बुक लेकर आओगे आप तो वहां 7 चैप्टर रहेंगे आपके पास। रिटायरमेंट और डेथ को बाइफरकेट अलग अलग कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट एक ही, इसलिए मैंने एक कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर। 36 मार्क्स की पार्टनरशिप रहेगी आपकी। 24 मार्क्स का रहेगा आपका कंपनी। इसमें 2 ही चैप्टर है, शेयर कैपिटल और डिवेंचर। शेयर कैपिटल और डिवेंचर 2 ही चैप्टर डिस्कस करना है हमें यहाँ पर 24 मार्क्स के लिए। इट मे बी कैरी 13 to 15 मार्क्स और 9 to 11 मार्क्स। ये बाइफर्केशन रहेगा इन 2 सब्जेक्ट चैप्टर्स का। ये इतना ही होगा कंपल्सरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर। In the last book part, that is analysis of financial statement, will carry 20 marks and we have 5 chapters in this for 20 marks. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी थ्योरेटिकल चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरेटिकल चैप्टर है, टूल्स ऑफ एनालिसिस न्यूमेरिकल्स है, अकाउंटिंग रेशियो न्यूमेरिकल्स है और कैश फ्लो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल है। तो 5 में से 3 न्यूमेरिकल है और 2 थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओवरऑल हमें अगर डिस्कस करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंटली 3 ही चैप्टर डिस्कस करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन इतना बड़ा नहीं है।
So this is all about your 80 marks, 36 for partnership, 24 for company, 20 marks for the analysis of financial statement of company. 80 मार्क्स का हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप से। व्हाट इज पार्टनरशिप? क्वेश्चन, पार्टनरशिप क्या होती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप क्यों होती है। फॉर्म ऑफ द बिजनेस, 11th क्लास में आपने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया होगा। व्हाट इज द पार्टनरशिप 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा है। सर हमने 11th क्लास पढ़ी नहीं, हमें याद ही नहीं है बिजनेस स्टडी में क्या होता है क्या नहीं होता था, आप बताओ क्या होता है। देखो हर एक कंपनी, जैसे आप एग्जांपल देता हूं मैं, आपके आसपास आपने बहुत सारी दुकानें देखी होगी जहां एक ही बंदा काम करता है। आपने आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे होंगे, ऐसी दुकानें देखी होगी जहां पर दो आप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बोले यार ये हमने पार्टनरशिप में खोली है दुकान, ये हमने पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया है। और एक आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो, रिलायंस कंपनी, टाटा हो गया, आईटीसी हो गया, इनके आप प्रोडक्ट यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे। तो ये सब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनका बिजनेस करने का तरीका अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है। अकेला बंदा बैठा है उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर बोलते हैं उसको। जो दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं उसको पार्टनरशिप बोला जाता है, और कंपनी में काम कर रहा है उसको कंपनी बोला जाता है। सो हर एक बंदा अपने अपने कैपेसिटी के बेस पर काम करता है, उसी को बोलते हैं फॉर्म ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस में, कॉमर्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप इन तरीकों से बिजनेस कर सकते हो। आप अकेले बिजनेस करना चाहो अकेले कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में करना चाहो पार्टनरशिप में कर सकते हो, आप पूरी कंपनी बनाना चाहो पूरी कंपनी बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्क, बहुत सारे फैक्ट कंसिडर करने पड़ते हैं। और जिन्होंने 11th पढ़ा है उन्होंने फैक्टर भी पढ़े हुए हैं, रिस्क पढ़ी हुई है, क्या रिस्क किसके साथ कितनी है और कितना, कौन से फैक्टर कौन से अफेक्ट करने वाले। तो यहाँ हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में क्यों आई? पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस में आने का एक ही रीजन है बस, लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशन? सो लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर और सोल बिजनेस। सोल बिजनेसमैन जो होता है, अकेला बिजनेस जो करता है, वो कुछ लिमिटेशंस के साथ ही बिजनेस कर पाएगा बेचारा, ऐसे वो साथ में बिजनेस नहीं कर सकता। क्या लिमिटेशन है? सबसे पहली जो बड़ी लिमिटेशन है उस बिजनेस की, वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक अकेला बंदा, अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता, वो एग्जांपल देखा होगा आपने। अकेला बंदा कितना इन्वेस्टमेंट करेगा बेचारा अपने बिजनेस में, कितना पैसा लगाएगा आपके बिजनेस में? अगर उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, सारा पैसा उसमें लगा दिया बिजनेस में, और कल उसके बिजनेस में आग लग गई, फ्लड आ गई, उसके कुछ भी हो गया, सारी प्रॉपर्टी चल जाएगी, उसके इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा बेचारा वो। तो कैपिटल लगती है उसमें, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन कम लगती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन है रिस्क बहुत ज्यादा है। जितना भी लॉस होगा अकेले को बियर करना है, अकेले को ही संभालना है, कुछ भी हो जाए भले। The third reason behind that, स्किल। एक बंदे के पास एक काम करने की स्किल होती है। आई एम ए टीचर, आई कैन टीच इन बेटर वे, आई कैन नॉट इंजेक्ट द इंजेक्शन लाइक अ डॉक्टर। मैं टीचर हूं, मैं अपना काम कर सकता हूं, लेकिन मैं डॉक्टर के जैसे इंजेक्शन, सब कल से बोल दे आपको इंजेक्शन लगाना है सर, आई कैन नॉट डू दिस। मैं नहीं कर सकता इन चीजों को, बिकॉज मुझे ये करना नहीं आता है। मुझे पढ़ाना आता है, पढ़ा सकता हूँ। स्किल मेरे पास जो है वो है टीचिंग की। तो एक पर्सन के पास एक ही स्किल होती है, वो ज्यादा काम, ज्यादा मल्टीपल वर्क नहीं कर सकता। मल्टीपल टास्क रेयरली मिलता है, रेयरली, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत रेयरली मिलता है। होते हैं बहुत सारे बंदे, पेंटिंग भी करते हैं, आर्ट डांसिंग भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बट वो रेयर मिलता है। सबके पास इतने स्किल्स नहीं होते हो। बिजनेस में तो डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए अपने एक फील्ड में। तो स्किल की कमी, मतलब ये तीन लिमिटेशन है किसकी? सोल ट्रेडर की। और इन्हीं लिमिटेशंस को पार्टनरशिप ने पूरा किया है। कैसे पूरा किया है सर? पहले ए लगाता था 5 लाख, अब बी भी कितना लगा रहा है? 5 लाख।
पहले केवल बिजनेस में 5 लाख आते थे, अब बिजनेस में कितने आ रहे हैं? 10 लाख आ रहे हैं। उसके बाद रिस्क, पहले अकेला ए बियर करता था रिस्क, अब बी भी बियर करेगा रिस्क। लॉस होगा तो 2 पार्टनर में बटेगा, 2 बंदों में बटेगा, पहले अकेले में बढ़ता था। ए एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट फील्ड, he very well know how to manage the business. B is expert in marketing, he very well know how to handle the market. So दोनों अपने अपने स्किल को लेकर बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस क्या करने वाला है? ग्रो करने वाला है। तो ये जो लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप की, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से किसको एग्जिस्टेंस में लाया गया? पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाया गया। अब इंडिया है भाई, कुछ भी अगर नया कुछ करना हो तो पहले उसके लिए क्या बनते हैं? रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई पहली बार पार्टनरशिप में बिजनेस करने गया तो उसके पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे पहली बार पार्टनरशिप बनी होगी, कुछ ऐसा काम किया होगा जिसमें पहली बार 2 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे होंगे, या उसके पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन लेटेस्ट एक्ट जो हमारा ये है 1932 वाला है, पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये बताता है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो वो भी इंडिया में रहकर, तो आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करना है, कौन कौन से रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स फॉलो करना है, बस इतना बताता है। तो इसी पार्टनरशिप 1932 ने हमें डेफिनेशन दी है, ये वाली डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या डेफिनेशन दे रखी है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। डेफिनेशन को गौर से पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। पार्टनरशिप इज व्हाट? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? यहां पर 2 बंदे होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन कैन फॉर्म पार्टनर्स who have agreed to share the profit of a business, जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर बने हुए हैं, carried on all by all or any of them acting for all। या तो सारे बंदे उसको चलाते हैं या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पर चलाता है। दिस इज द पार्टनरशिप। तो समझ में नहीं आया? मैंने कहा बोला समझ में आ गया, आपने पूछा ही नहीं आपसे। समझ में अब आएगा जब हम इसको तोड़ेंगे। डेफिनेशन को तोड़ लेते हैं। पहले डेफिनेशन लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो पहला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं पर्सन, और पर्सन्स से एक बात तो मेरी क्लियर हो गई कि यहां मिनिमम कितने बंदे आने चाहिए? 2 पर्सन्स आने चाहिए, मिनिमम 2। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि डेफिनेशन में बोला है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, एक से ज्यादा बंदे, तो मतलब कम से कम 2 बंदे, तो मिनिमम तो 2 बंदे कर दिए इन्होंने डिसाइड। डेफिनेशन में कहीं भी नहीं बोला है कि मैक्सिमम कितने होते हैं, मतलब डेफिनेशन हमारी साइलेंट है, इसका मतलब पूरा का पूरा एक्ट साइलेंट है मैक्सिमम को लेकर। मैक्सिमम कितने पार्टनर रहेंगे नहीं बताया इसने। सर अच्छी बात है ना, पूरी दुनिया को पार्टनर बना लो, क्या दिक्कत है? अच्छा सा पैसा लगाएंगे और पूरी पार्टनरशिप चलेगी, अच्छी बात है ये तो। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी आपको दी, प्लॉट खरीदा आपने एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो प्लॉट की एक बाउंड्री सामने वाले ने डिसाइड कर दिया कि मिनिमम यहां से आपकी बाउंड्री स्टार्ट होती, तो दूसरी बोल दिया कि जहां तक जाते जाओ तो हम चलते गए। अचानक से यहां रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? कि यहां दूसरा बंदे की प्लॉट शुरू हो गया। मतलब ये जो बाउंड्री है ये दूसरे बंदे की बाउंड्री है। ये मेरा प्लॉट है इधर वाला, मिनिमम इतना है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां खत्म हो जाता है। तो ये जो बाउंड्री है वो किसी और की बाउंड्री है। अगर ये बाउंड्री डिसाइडेड नहीं की जाती इसके थ्रू, इधर वाले बंदे ने, अपन तो चले जा रहे थे, डिसाइड किसने किया है बाउंड्री? इधर वाले ने, कि यहां से मेरा स्टार्ट हो गया अब राइट एरिया, तो यहां रुक गए अपन। मतलब ये हमारी
लाइन हो गई। तो डिसाइड इसने नहीं किया, डिसाइड इसने किया यहां तक मेरी प्रॉपर्टी है, तो मतलब ये हो गया हमारा पार्टनरशिप एक्ट। तो इसने तो कुछ नहीं बोला, इसने बोल दिया कि यहां से स्टार्ट कर लो, आप मिनिमम 2 से स्टार्ट कर लो, मैक्सिमम बोले तुम्हारी मर्जी उतने रखो, हम नहीं बोल रहे कुछ भी, चुपचाप बैठे हुए। तो फिर ये जो नया बंदा है ये कौन था, ये था कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे इन अ पार्टनरशिप फर्म दैट विल बी 50% को आप पार्टनर बना सकते हैं। इसने क्यों बोला कहा जा रहा था, अगर बेटा सब बंदे अगर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर लेंगे तो फिर इसका एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सर कोई ना कोई तो स्टार्ट कर रहा है कंपनी, हाँ मैंने माना करेगा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट में बहुत डिफरेंस है। नॉर्म्स की बात करें तो पार्टनरशिप बहुत इजी है, रेगुलेशन की बात करें तो, और कंपनी एक्ट में बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, अलग से कुछ बॉडी फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारे टेंशन है। तो एटलीस्ट 2-3 हजार लोग तक तो अपन पार्टनरशिप रखे जा सकते हैं। तो 3,000 लोग अगर मान लो 5-5 लाख भी लगाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है मेरे बिजनेस में। तो इस वजह से ये बोल दिया गया कि हम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कंपनी एक्ट ने बोला है कि कितना होना चाहिए 50, वैसे तो इस एक्ट ने बोला था 100 होना चाहिए, पर इसने ये बोल दिया बाद में एज प्रेस्क्राइब्ड। एज प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो बाद में बोला जाएगा, और इसी के रूल्स 14-15 में आया कि 50 होने चाहिए मैक्सिमम, 100 बोला था लेकिन फिर कितने होना चाहिए 100। हम कितने रहेंगे सर, हमें 50 याद रखना और ध्यान रखना है कि ये एमसीक्यू में आएगा तो आपको टिक करना है द कंपनीज एक्ट हु इज गिवन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज द आंसर इज द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको आंसर लिख के आना है वहां पर, ठीक है। सो हमने बात करी मैक्सिमम और मिनिमम पर्सन की। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर हु कैन बी अ पार्टनर। पर्सन तो डिसाइड हो गए कि 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, तो मैक्सिमम 50 भी कौन, मिनिमम 2 भी कौन, कौन कौन बंदे पार्टनर बन सकते हैं। उन्होंने बोला तुम्हारी मर्जी, उनको बनाओ, एक्सेप्ट, तुम्हारी मर्जी उनको बनाओ, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कैसे सर, एक्सेप्ट बताते हैं अपन। पहला, a minor cannot be a partner in a partnership firm whose age is below 18 years, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो हमारे यहाँ वोट देने का राइट नहीं रखता, जिसको सही गलत का डिसीजन लेने का राइट, मतलब समझ नहीं है, राइट तो क्या समझ नहीं है सही गलत क्या होता है, वो बंदा हमारे यहाँ पार्टनर नहीं बन सकता है। वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, इसलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। एक अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होगा सर, ल्यूनेटिक हो गया, सनकी, ड्रंकर हो गया, बहुत ज्यादा पीने वाला, और मेंटली डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब। So these are the person who can't be a partner in a partnership firm। और कौन नहीं बन सकता, देखो हमें बिजनेस करना है, हम पागलों की फोर्स खड़ी नहीं करनी। बिजनेस करने के लिए माइंड चाहिए, बिना माइंड के आप बिजनेस कर नहीं पाओगे, इसलिए अनसाउंड माइंड के बंदे नहीं चलेंगे। साथ साथ में माइंड के साथ पैसा भी चाहिए, इसलिए इंसॉल्वेंट पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। एंड द लास्ट वन कांट बी अ पार्टनर दैट इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया है, अलाइन एनिमी, या फिर हमारे देश का बंदा है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको, कोर्ट ने उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, पर्सन दैट इज डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, उनका पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते। अलाइन एनिमी हमारे देश से कोई है नहीं, कोई ऐसा दुश्मन नहीं है हमारा, लेकिन जब ऑफिशियल वॉर होगा तो वॉर के टाइम पीरियड में जो बंदा अदर कंट्री रहेगी वो हमारा दुश्मन रहेगा, और उस टाइम पीरियड में हम उससे पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते, पार्टनर नहीं बना सकते। तो दीज आर दी पर्सन हु कांट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। और इनको छोड़कर आप सबको पार्टनर बनाओ
कोई मना नहीं करे। अब यहां माइनर के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। एक माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो, कब बना सकते हो? ओनली फॉर बेनिफिशियरी ऑफ द फर्म। किसकी बेनिफिशियरी के लिए? बेनिफिशियरी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए आप एक माइनर को भी पार्टनर बना सकते हो। ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको पार्टनर बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज बिजनेस को बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बेनिफिट इसका है, इसमें पार्टनर बनाने में फर्म का बेनिफिट है, तो आप उसको पार्टनर बना सकते हो। लेकिन यहां कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है उसके साथ, माइनर के साथ आप उसको पार्टनर बनाओ, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ही इज नॉट लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी। किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं रहेगा। वो 5 लाख का लोन लिया, मान लो 2 बंदे हैं ए और बी, 5 लाख का लोन लिया ए ने, बी माइनर है, बैंक किसके पास जाएगी? ए के पास जाएगी। अगर लोन पेमेंट नहीं हो पाया तो बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा किसी भी केस में। और सेकंड सिचुएशन, ही विल नॉट बियर एनी लॉसेस। जो भी लॉस हुआ अकेले बी बियर करेगा, अकेला ए बियर करेगा, बी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, अकेला ही बी ए बियर करेगा उसको। बी को लॉस, हाँ प्रॉफिट में शेयर देना है उसको, लॉस में शेयर नहीं देना है एज अ माइनर। बुक से बताओ, बहुत सारे काम कर सकता है वो, लेकिन दोनों काम नहीं कर सकता। तो माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो, बेनिफिशियरी ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर जब माइनर होता है, अब ऐसा तो है ही नहीं कि वो हमेशा माइनर रहेगा, मेजर भी तो होगा। माइनर था उस टाइम 16 साल का, आपने पार्टनर बना दिया, अब वो 2 साल बाद मेजर हो गया, 18 साल का हो गया, अब क्या करना है सर? क्या अब भी लायबल नहीं रहेगा वो किसी भी काम के लिए? तो ऐसे तो मिसयूज करेगा पोजीशन का वो। जी नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो 18 साल की उम्र को पार कर लेगा, या 18 साल का हो जाएगा, उसको 2 आंसर देने हैं। क्या? आई वॉन्ट टू रिमेन एज पार्टनर एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्टनर। दो आंसर देने हैं उसको। कब देना है सर? ये जिस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके पहले, केक काटने के पहले देना है क्या? ऐसा कुछ नहीं, विद इन अ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर 6 महीने 180 दिन क्लियर दिया आपको। 18 साल का पूरा बर्थडे बनाओ आप, केक वे काटो, 180 दिन सोचने के लिए दिया आपको, एंड सोचने के बाद दोनों में से एक आंसर दे दो। आई वॉन्ट टू रिमेन अ पार्टनरशिप फर्म, आई डोंट वांट टू बी पार्टनरशिप। अगर उसको नहीं रहना है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस का मतलब क्या करें सर? अनाउंसमेंट कैसे करें पब्लिकली? लोकल न्यूज़पेपर में या फिर और एक नेशनल न्यूज़पेपर में, दोनों में। लोकल न्यूज़पेपर और नेशनल न्यूज़पेपर दोनों में उसको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि मैं पार्टनर बने रहना चाहता हूं कि नहीं रहना चाहता हूं। नहीं रहना चाहता है तो कंपलसरी करना है, और बने रहना है तो अगर नहीं भी करेगा वो 6 महीने के अंदर अंदर, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है। और जैसे ही वो मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है, जिस दिन उसने 18 साल पूरे करे वहीं से वो लायबल रहेगा। 6 महीने के बाद से नहीं, मान लो 18 साल पूरे करे आज उसने और ए ने 4 लाख का लोन ले लिया आज, 6 महीने बाद बी ने कुछ नहीं बोला अभी तक कि पार्टनर रहना चाहता, क्या मान लेंगे अपन? पार्टनर है, तो फिर वो 4 लाख के लायबल रहेगा, बैंक उसके पास जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट दी पार्टनर, सॉरी माइनर इन अ पार्टनरशिप। ये राइट्स और ड्यूटी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, वी नीड मिनिमम 2 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम 50% पार्टनरशिप फर्म। और ये पार्टनरशिप के मैक्सिमम की लिमिट किसने दी है हमें? हमें दिया है ये
द कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें पार्टनरशिप ने मना कर दिया था, कुछ नहीं बोला था, केवल 2 का बोल दिया, चुपचाप हो गए वो। मैक्सिमम किसने दिया? कंपनीज एक्ट ने। उसके बाद ये 4 बंदे पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन इसमें से एक बंदा ऐसा है जो पार्टनर बन सकता है, बेनिफिट ऑफ द फर्म, फर्म के बेनिफिट के लिए, फर्म के फायदे के लिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो लाइबल नहीं रहेगा लाइबिलिटी के लिए ड्यूरिंग माइनॉरिटी, मेजोरिटी के बाद नहीं, माइनॉरिटी के टाइम पर, और वो किसी लॉस को बियर नहीं करेगा ड्यूरिंग ए माइनॉरिटी। ये सब कुछ कंसीडर करने के बाद हम सेकंड पॉइंट को चलते हैं, डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा अपन ने, पर्सन्स। अब लिखा हुआ है इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर हु एग्री टू शेयर। एग्री मतलब देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। द सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अग्रीमेंट होना चाहिए, विदाउट एग्रीमेंट a partnership firm cannot come into existence। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है आपका, ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, दोनों तरीके से हो सकता है। ओरल बोल कर करना, ए बी सी एक दिन मिले, चाय वाय पिया और बोला क्या कर रहे हैं, फ्री बैठे, चलो बिजनेस करना शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट पार्टनरशिप। ओरल एग्रीमेंट किया, तो इतना लगा देना, तो इतना लगा देना, मैं इतना लगा दूंगा, तीनों प्रॉफिट बराबर बांट लेंगे। वॉट एवर इज एग्रीड, कुछ भी एग्रीमेंट किया उन्होंने, बोल के किया बस, दे आर द पार्टनर्स। रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने क्या किया, प्रॉपरली स्टाम्प लगाकर बिजनेस शुरू किया, मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया, स्टाम्प पे लिखा कि मेरे फर्म का नाम ये, मेरा नाम ये, मैं इतना लगाऊंगा, वो उतना लगाऊंगा, एवरीथिंग प्रॉपरली स्टाम्प्ड है, लीगलिटी के थ्रू है, उसको हम बोलेंगे रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दोनों तरीके हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न एग्रीमेंट। जनरली ओरल होता है, जनरली रिटर्न भी हो सकता है। एग्री, फिर पढ़ें डेफिनेशन को आगे। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस मतलब क्या, प्रॉफिट शेयर करना, शेयर प्रॉफिट कंपलसरी है। सर डेफिनेशन में लॉस तो बोला ही नहीं, तो लॉस हुआ तो क्या करेंगे, यही तो पॉइंट है डेफिनेशन का। प्रॉफिट शेयर करना मस्ट कंपलसरी है। कुछ भी करो, जितने पार्टनर है सबको प्रॉफिट दो, लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला। लॉस हुआ तुम्हारी मर्जी हो तो एक पार्टनर बियर कर लेगा, तुम्हारी मर्जी हो तो सारे पार्टनर बियर कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड योर एग्रीमेंट्स। और प्रॉफिट तो आपको पूरा बांटना पड़ेगा, तीनों पार्टनर में बांटना पड़ेगा। 3 पार्टनर है हमारे यहाँ पर, ए बी एंड सी, तो तीनों पार्टनर में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। लॉसेस के बारे में कंपल्शन नहीं है, लॉस बांटो तो बांटो, आपकी मर्जी हो तो मत बांटो, कोई कंपल्शन नहीं है। फिर क्या करेंगे, लॉस का डिपेंड ऑन एग्रीमेंट। ए ने बोला मैं अकेला बियर करूंगा, ठीक है, लॉस से केस में अकेले दे देंगे। बी ने बोला सर मैं अकेला बियर करूंगा, ओके। सर ऐसा कौन बेवकूफ है जो ऐसा बोलेगा, बोलेंगे ना बेटा, वो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट होगा तो पूरे प्रॉफिट का 70% मेरा, लॉस होगा तो लॉस पूरा मेरा। इस कंडीशन में बैठते हैं वो लॉसेस। एक मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो लेते हैं हर साल। उनको पता है कि अगर बिजनेस अच्छा किया तो हर साल तो लॉस होने वाला नहीं, जिस साल होगा ठीक है ना, इतना प्रॉफिट कमा भी तो लिया अपन ने। इसलिए एग्रीमेंट हो सकता है, जनरली बराबर बढ़ता है, सब में बढ़ता है, लेकिन एग्रीमेंट हो सकता है बेटा। और समटाइम वो माइनर वाला केस अभी अपन ने पढ़ा, माइनर में क्या बोल दिया गया था कि ही कैन नॉट बियर अ लॉस। तो अगर माइनर को एडमिट कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, और ये वाला पॉइंट अगर आ गया कंपलसरी लॉसेस का, तो माइनर कभी एडमिट हो ही नहीं सकता फिर। इसलिए उन्होंने बोला शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस होना मस्त कंपलसरी है। बिजनेस कैसा सर, देखो
जो पार्टनरशिप होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी सर? फर्स्ट वन इज सोशल पार्टनरशिप, द सेकंड वन इज बिजनेस पार्टनरशिप। सोशल और बिजनेस दो तरह की पार्टनरशिप होती है। सोशल पार्टनरशिप का मतलब होता है जो सोसाइटी के कस्टम्स की वजह से बनी है या फिर आपके कल्चर की हैबिचुअल या लव अफेक्शन से बनाई गई है। लाइक हस्बैंड एंड वाइफ आर द पार्टनर फॉर लाइफ। सोसाइटी ने बनाया, उनके कस्टम ने बनाया उनको पार्टनर, पर वो पार्टनरशिप नहीं है। वो पार्टनर नहीं बने कल से हम चलो दोनों ड्रीम 11 पे वो करेंगे, गेम खेलेंगे, रमी पे गेम खेलेंगे, मतलब ये पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस करने के लिए नहीं, क्या चलो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हम दोनों साथ मिलकर बिल्डिंग रेंट पे ले लें और किराए पे दे दें, उसको बिल्डिंग खरीद ले किराए दे। वो साथ में रहने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके बीच में ऐसा कोई बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ट्रेडिंग पर्पस नहीं है, इसलिए ये सोशल पार्टनरशिप है। आप अपने रूम में रहते होंगे, बाहर जाते होंगे तो रूम पार्टनर शेयर करते हो आप, इवन योर बाइक पार्टनर, कार पार्टनर, इवन आप क्लास में बैठते हो तो बेंच पार्टनर होता है आप। तो ये सारे सोशल पार्टनर है, आप सोशली आप पार्टनरशिप में आए हो। ऊपर वाला कोई सा पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर, शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एग्रीमेंट होना मस्ट कंपल्सरी, कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप का मतलब ही ऐसा पार्टनरशिप होती है जहां पर बिजनेस इन्वॉल्व होता है, जहां प्रॉफिट शेयर होता है, जहां एग्रीमेंट होता है और जहां पर मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस होना मस्ट कंपल्सरी है, सोशल पार्टनरशिप नहीं चलेगी। ए और बी दो बंदे हैं, उन्होंने मिलकर एक हाउस लिया रेंट पर, किराए पर रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस से, दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर जस्ट अ सोशल पार्टनर ऑफ द बिल्डिंग, रूम पार्टनर या बिल्डिंग पार्टनर बोल सकते। बिजनेस करते हैं, मान लो उन्होंने बिल्डिंग खरीदी और उसको बेच रहे हैं, खरीदना बेचना कर रहे हैं, दैट इज द बिजनेस, और वहां आपका बिजनेस हो जाता है पार्टनरशिप में। उसके बाद बिजनेस ऑल्सो लीगल बिजनेस। सर बिजनेस बोला था आपने, गलत बात है, ये तो कंपलसरी है बेटा। यू कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप फॉर द मर्डर पर्पस, फॉर ड्रग्स स्मगलिंग, फॉर किडनैपिंग। चलो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक ओमनी ले लें, 5 लोग मिलके और किडनैपिंग करते हैं, 5 लोग आपस में बांट लेंगे, गैंग बनाते हैं अपनी। बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग करना है, रिस्क है, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें, तो लीगल नहीं है, इसलिए बिजनेस नहीं है या पार्टनरशिप नहीं है। सॉरी, बिजनेस तो है, पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो डेफिनेशन को वापस से रिवाइज करते हैं हम। डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। लास्ट पॉइंट जो है आपका वो यही है कि बिजनेस का ऑपरेशन जो है वो कौन करेगा? ऑपरेशन सारे पार्टनर भी कर सकते हैं और उनके बिहाफ पर एक पार्टनर भी कर सकता है। 3 पार्टनर हैं, चाहे तो 3 बिजनेस को चलाए। दोनों ने बोल दिया हमारे पास टाइम नहीं, तो अकेला चलाएगा वो। सी ने बोल दिया कि मैं अपना नाम दूंगा, तुम दोनों बिजनेस करो, चला सकते हैं। कैरीड बाय ऑल, या तो सब चला सकते हैं या फिर सबके बिहाफ पर एक बंदा भी चला सकता है। ठीक है। द लास्ट वन, एवरी पार्टनर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी बेटा इसकी। अनलिमिटेड की मतलब होता है कि हमारे घर के बर्तन जब तक नहीं बिक जाते तब तक बिजनेस का पेमेंट करना है। 5 लाख की लाइबिलिटी है, 4 लाख 3 लाख की असेट है, ये लाइबिलिटी है असेट, 2 लाख की लाइबिलिटी बच रही है अभी भी, बिजनेस के सारे असेट बेच दिए अपन ने, तो 2 लाख ये अपने घर से कंट्रीब्यूट करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने इस वीडियो में पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को पढ़ा। यहाँ पर फिर से पढ़े पार्टनर की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस
carried by all or any of them acting for all। कौन कौन पर्सन होते पढ़ लिया हमने। एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है, प्रॉफिट मार्जिन कंपलसरी है, और सब कुछ बंदा चला सकता है या फिर एक बंदा भी उसको चला सकता है। थ्योरेटिकल पोर्शन का फर्स्ट पोर्शन देखा अपन ने, फर्स्ट पार्ट देखा। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ी थ्योरी और बची हुई है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।